स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। साथ ही साथ महानिदेशक सर की तरफ से एक ऑफिशियल आदेश सभी जिला बीएससी को जारी किया गया है, जिसमें हर हाल में रिक्त पदों सहित कुछ विवरण को मांगा गया है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15944 विद कनेक्टेड ऑल रीट्स में सुनवाई भी होनी है। पीएनपी सचिव सर की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट से आदेश होने के बाद ही हम प्रक्रिया आगे बढ़ा पाएंगे। और इस भर्ती में कोर्ट वाले मैटर में सबसे बड़ा रोल एडी बेसिक सर का ही है। सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे आपको ऑफिशियल आदेश है, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा परिवार कल्याण माफी चाहते हैं विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से ये लेटर सभी जिला बीएसए को जारी किया गया है 15 मार्च 2023 की डेट में, यानी कि आज की डेट पड़ी है। अगर आप विषय देखेंगे तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के डाटाबेस तैयार करने हेतु प्रबंधकीय विभाग शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराए जाने की स्थिति तथा विद्यालय में सृजित कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरण व अन्य की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक संख्या सामान्य बेसिक, ये पत्रांक संख्या 2022-23 दिनांक 25/11/2022 एवं ये पत्रांक संख्या और डेट है 17 फरवरी 2023 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सूच्य है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के डाटाबेस तैयार करने हेतु प्रबंधकीय विभाग शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के डाटा व मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराए जाने की स्थिति तथा विद्यालय में सृजित कार्यरत एवं रिक्त पदों के विवरण व अन्य की सूचना पोर्टल पर अपलोड कराए जाने की स्थिति तथा विद्यालय में सृजित कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरण व अन्य की सूचना दिनांक 28/11/2022 तक निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद वांछित सूचना अद्यतन अप्राप्त है। यह स्थिति खेदजनक एवं शासकीय कार्यों के प्रति शिथिलता एवं उदासीनता का द्योतक है। और अगर आप देखेंगे तो ये लेटर महानिदेशक जी की तरफ से जारी किया गया है सभी जिला बीएसए को। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25/11/2022 द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर ईमेल आईडी दी गई है। इस ईमेल आईडी पर दिनांक 20 मार्च 2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा समय से सूचना प्रेषित न किए जाने के कारण आपको विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। बाकी इसकी जो प्रतिलिपि है शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजा गया है, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। यह आज की डेट में लेटर है। यह लेटर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती से भी संबंधित हो सकती है या भर्ती से संबंधित है, चाहे उसमें मैनेजमेंट कोटे से जो भर्तियां की गई हो। पहले आप देखेंगे कुछ शिकायतें भी मिली थी कि क्या बैक डेट में भी कुछ भर्तियां की गई हैं, और एक भर्ती आपकी है 1894 पदों वाली अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो पूरा डाटा जो है इन कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराए जाने के निर्देश दिए गए थे पहले। अब यहाँ पर देखिए आगे एक जानकारी और मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा ही हो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की समस्त प्रक्रिया को अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक, सेकेंड वीक तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अब इसकी यहाँ पर पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ऑफिशियल उनकी फेसबुक पेज या फिर ट्विटर हैंडल से कोई पोस्ट ऐसा देखने को मिला नहीं है। 22 मार्च को डेट लगी है और 22 मार्च को सुनवाई हो जाए अच्छे से, सब कुछ उसी पर डिपेंड करना है। और अगर शासन का निर्देश होगा तो अधिकारी पूरी पैरवी करेंगे सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से और इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर जैसा आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल जाता है भर्ती पूरी करने को लेकर, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है। विद्यालयों में शिक्षण की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है शिक्षकों की कमी की वजह से।
अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक जो निवेदन आप सभी से पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे थे, फिर बीच में लगभग 1 सप्ताह से तो कोई वीडियो भी नहीं बना रहे थे। तो उसमें देखिए आवश्यकता है आप सभी को साथ देने की। अगर हम यहाँ पर ये मान करके चलते हैं कि भर्ती पूरी हो जाएगी अप्रैल तक, तो ये पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इसलिए भरोसा कर पाना मुश्किल होता है। जब भर्ती पूरी हो जाए जिस दिन, उसी दिन हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ भर्ती पूरी हो गई। इसके पहले आप देखेंगे कि कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, ऐसा लगता है कि भर्ती अब शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले प्रकरण में कोर्ट ऑर्डर आने के बाद सारी चीज़ें आप सभी को पता चल गई होंगी। 6800 के अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री जी के आवास पर धरना दे रहे थे। प्रशासन के द्वारा उन सभी भाइयों बहनों को जबरदस्ती वहां से हटाया गया है, ये भी आप सभी ने देखा होगा। इसी तरह से धरना करने पर, प्रोटेस्ट करने पर, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने पर प्रशासन के द्वारा हो सकता है कि हमें न करने दिया जाए, फिर भी अपना प्रयास तो कर सकते हैं, एक ठीक ठाक संख्या बल अपनी हो। तो इसके लिए प्रयागराज में और लखनऊ में भी ये कार्य किया जा सकता है। शांतिपूर्वक निवेदन करना है, लेकिन 5-10 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर अब इस स्थिति में भी अगर यहाँ पर प्रयास न किया गया मिल करके, और मान लीजिए 1% के लिए अभी जो कुछ भी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, उसकी कोई भी बिल्कुल 100% हम लोग मान के नहीं चल सकते। जब चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छा है, सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो, भर्ती जल्द पूरी हो जाए। अप्रैल के मध्य से मिड अप्रैल के बाद से निकाय चुनाव भी होने हैं, उसके पहले पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो जाए तब। इसलिए भैया यहाँ पर आप सबको एक बार मिल करके साथ देने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है, उन सक्रिय साथियों का सहयोग देने की आवश्यकता है, और उन साथियों को भी आगे आना होगा। एक अभ्यर्थी की तरह, एक अभ्यर्थी के नाते, चाहे प्रयागराज में शांतिपूर्वक तरीके से बैठना हो, चाहे लखनऊ में, दोनों ही जगह पर आप लोग सहयोग कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत जल्द रणनीति बन जानी चाहिए। हालांकि लखनऊ में आप देखेंगे 13 मार्च को तिथि रखी गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई आए नहीं, साथ नहीं मिल पाया सबका। प्रयागराज में 18 मार्च के लिए डेट रखी गई है फिर से कि 18 मार्च को सभी लोग साथ दीजिए। तो आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए, आपकी भर्ती है, और थोड़ा सा प्रयास नहीं करेंगे तो भर्ती लंबी भी खिंच सकती है। बाकी देखिए साथियों, किसी के द्वारा, चाहे उसमें हम भी हो, कोई भी जानकारी पहले आप सभी को दी गई होगी, आप सभी जानते भी हैं कि उसमें चीज़ें कितनी विपरीत हुई हैं। इवन अधिकारियों ने जो कुछ भी कहा वो चीज़ें भी कुछ भी सही हुआ, चाहे पहले एडी बेसिक मैम रही हो ललिता प्रदीप मैम, चाहे अभी कुछ दिन पहले निदेशक मैम थी सुभा सिंह मैम थी, जो कुछ भी कमिटमेंट था उन लोगों का, चाहे सीटों को लेकर के, चाहे भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के, उसमें से एक भी बातें सत्य नहीं हुई। और वर्तमान में भी आप देखेंगे पीएनपी सचिव सर की तरफ से पहले क्या कहा गया, उसमें कुछ भी सत्य होता हुआ दिखा नहीं अभी तक। और आगे के लिए यही वजह है कि आगे के लिए कोई कमिटमेंट भी नहीं करते हैं अधिकारी। अब अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का अगर सच में अगर ये आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है कि भर्ती को 15 अप्रैल, यानी अप्रैल के सेकेंड वीक, मतलब 15 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक मान के चलें कि उसके पहले पहले तक पूरी कर लेना है, तो वास्तव में चीज़ें आगे सकारात्मक दिखेंगी। लेकिन मान करके हमें 1% नहीं चलना है, जब चीज़ें हो जाएंगी तो हो जाएंगी। यहाँ पर प्रयास की आवश्यकता है मिल करके। तो आप सभी से एक बार अंतिम रूप से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए, जो कुछ भी मुहिम हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे प्रयागराज में हो, उन साथियों का साथ दीजिए अधिक से अधिक संख्या में। धन्यवाद।